आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी ज़्यादा चीनी आप एक ही टाइम में खा जाएं, मुश्किल लगता है ना। लेकिन इस कोको कोला की एक बोतल में इतनी ज़्यादा चीनी मौजूद होती है, जो अगर आप एक बोतल पीते हैं तो इतनी ज़्यादा चीनी जो है आप कंज्यूम करते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, तो अगर आपने कभी बोतल के इस लेबल के ऊपर देखा हो तो यहाँ पर 100 ml के हिसाब से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की जो है वो रेशो लिखी होती है। तो यहाँ पर टोटल शुगर जो है वो 10.5 ग्राम पर 100 ml। तो अगर आप ये हमारे पास है 500 ml की बोतल है, तो 500 ml जो है अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 ग्राम करें तो ये तकरीबन 50 पॉइंट कुछ समथिंग जो है वो बनती है चीनी। आज की ये वीडियो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं कि आप किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी में चले जाएं तो आपको कोको कोला की कोई ना कोई बोतल जो है वो मिल जाती है। तो क्या आपको पता है कि दुनिया के अंदर 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर कोको कोला जो है वो बैन है, अभी तक भी वहां पर कोको कोला की एक भी बोतल सेल नहीं होती। तो पहला जो कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। तमाम कंट्रीज़ के अंदर सिनेमा हॉल, शादी हॉल, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, किसी भी जगह पर चले जाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई जो है वो कोको कोला पी रहा है। ये कोको कोला के सर्वे के मुताबिक कि उनकी डेली एवरेज सेल जो है वो 1.9 बिलियन है। ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात हो रही है, और भी बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक जिसके अंदर आपके पास पेप्सी आ जाती है, आपके पास स्टिंग आ जाती है, आपके पास कोको कोला है, 7 अप, स्प्राइट और भी बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स हैं। तो अगर हम सबको इंक्लूड करें तो दुनिया भर में कितने लोग जो हैं वो इस सॉफ्ट ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूं, इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि ये जो चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो खुद जानिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपनी फैमिली को बताइए कि वो असल में पी क्या रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत होती है मिथ्स और अफवाहों से। जो लोग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं करते वो इस बात पे एग्री करते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं ये टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपके अंदर अवेयरनेस प्रोड्यूस करना है। आप लोगों को ये पता हो कि आप लोग क्या पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं। क्या कोको कोला और पेप्सी टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर की जा सकती है? और इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके ख्याल में इन दोनों बॉटल्स के अंदर जो है वो एसिड यूज़ किया जाता है, तो टॉयलेट क्लीनर के अंदर भी एसिड यूज़ किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो एसिड यूज़ किए जाते हैं वो सिट्रिक एसिड हैं और फॉस्फोरिक एसिड हैं। सिट्रिक एसिड बेसिकली आपको फ्रूट्स के अंदर, आपको वेजिटेबल्स के अंदर, लाइक दैट आपको लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर आपको ये एसिड मिल जाएगा। और आपके पास जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको इनके अंदर इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इनके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन या मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। फॉस्फोरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ आपकी इन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर नहीं, बल्कि जो जैम्स हम यूज़ करते हैं, जो आप लोग प्रोसेस्ड मीट यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी जो है ये फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंगली दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर में भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स को और टॉयलेट क्लीनर को कंपेयर करना जो है वो सरासर गलत होगा, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की रूह से बात करें तो इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले एसिड्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं टॉयलेट क्लीनर से। टॉयलेट क्लीनर के अंदर जो एसिड इस्तेमाल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसके अंदर और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि क्लीनिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो हम टॉयलेट क्लीनर को और इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। कहेंगे कि आप हमें इनकी कंजप्शन के लिहाज से बताने जा रहे थे और आप इनकी फेवर में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि आप इन कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इनको हमें डेली कितना कंज्यूम करना चाहिए या ये हमारी बॉडी के लिए कितने ख़तरनाक हैं।
बॉटल को घुमाइए और इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए। यहाँ पर एक बॉटल के अंदर इतनी कैलोरीज हैं कि अगर आप आलू के 2 पराठे खा लें तो उन 2 पराठों के मुकाबले में इसमें इतनी कैलोरीज पाई जाती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम आलू के 2 पराठे खा लें या साथ में ये कोल्ड ड्रिंक पी लें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर आप 2 पराठे खा लें या आप कोई और चीज़ खा लें तो उससे आपका पेट भर जाएगा, आपकी भूख उतर जाएगी। लेकिन अगर आप ये सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं तो इससे आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी, ना आपका पेट भरेगा, बल्कि इसके अंदर शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं जो कि जल्दी से आपके ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर आपको एक एनर्जी दे देते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर कैफ़ीन मौजूद है जो कि आपको एक्टिव कर देती है और आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को फोकस जो है आपको मिल जाता है। इस वजह से इन कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करने के बाद हमें बहुत एक्टिवनेस फील होती है और हम अपने आप को बहुत ही एनर्जीफुल महसूस करते हैं। इतनी चीनी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप इमेजिन करें कि इतनी चीनी आप एक गिलास के अंदर डालें और ये चीनी एक ही टाइम पे खाएं तो क्या आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अब बात आती है कि क्या शुगर, हम जो चीनी खाते हैं, क्या वो खाना मना है या कोई एडिड शुगर। अब जहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, एक है एडिड शुगर और एक है नेचुरल शुगर्स। एडिड शुगर जो है हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम नेचुरल शुगर्स की बात करते हैं। तो नेचुरल शुगर जो है वो ये नहीं है कि जो हम घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरल शुगर नहीं है, बल्कि नेचुरल शुगर आपको फ्रूट्स के अंदर मिल जाएगी, आपको दूध के अंदर मिल जाएगी, आपको दही के अंदर मिल जाएगी, तो आपको रोटी के अंदर मिल जाएगी। तो वो नेचुरल शुगर्स हैं। हमारी बॉडी को 0% एडिड शुगर्स जो हैं वो चाहिए होती हैं। एडिड शुगर ये है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, लाइक दैट आपने चाय बनाई है तो उसके अंदर चीनी डाल ली है, आपने कोई गाजर हलवा बनाया है उसके अंदर चीनी डाल ली है, या आपने दही खा रहे हैं उसके अंदर चीनी डाल ली है, तो दीज आर एडिड शुगर्स। तो एडिड शुगर जो है वो हमारी बॉडी को साइंटिफिकली तौर पर 0% चाहिए होती है। आजकल जो डायबिटीज़ की बीमारी, हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ जो है वो बीमारी में वो मुब्तला है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हम लोग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को ऐसे पी रहे हैं जैसे पानी पिया जा रहा है। हमारा छोटा सा बच्चा भी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को की डिमांड करता है कि हमें आप सॉफ्ट ड्रिंक दें। हम खाने के साथ किसी शादी ब्याह में गए, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है तो वो भी अगर उसे कोई बोतल पेश ना की जाए तो वो भी अपनी बेइज्जती समझता है। तो लेकिन अगर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह अगर उसे एक गिलास पानी दे दिया जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपके नज़रों से वीडियो गुजरी हो तो रोनाल्डो जो कि एक बहुत ही बड़ा फुटबॉलर है, एक इंटरव्यू के दौरान उसने अपने टेबल से कोको कोला की बोतल को साइड पे कर दिया था और वहाँ पर उसने मिनरल वाटर की बोतल जो है वो मंगवा ली थी। तो इससे वो यही मैसेज देना चाह रहे थे कि हमें चाहिए कि हम इन चीज़ को कंज्यूम ना करें। जो कोल्ड ड्रिंक्स के हैं इनका जो कलर है ब्लैक है, वो किस तरह आ जाता है या इसमें कोई कलर ऐड किया जाता है या कैसे है। तो इतनी शुगर ऐड करने के बाद इसके अंदर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेमल। कैरेमल क्या चीज़ है? जब हम चीनी को आप एक पैन में लें और उसको आप आग के ऊपर रख दें और उसको पकाएं, पकाने के बाद जब ये पकेगी तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा और वो जो ब्लैक कलर की प्रोडक्ट आपको मिलेगी वो कैरेमल है और वही इनके अंदर ऐड की जाती है। तो आप इमेजिन कर लें कि इतनी चीनी ऐड करने के बाद इसमें और ज़्यादा चीनी ऐड की जाती है जो कि सोने पे सुहागा हो सकती है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी कंजप्शन कम से कम कर दें। ये नहीं है कि आप इसको पिए ना, मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करें, पिएं, लेकिन हफ्ते में एक आध बार पी लें और अपने बच्चों को इससे दूर रखें क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए नहीं है। हर एक आजकल ये मैंने स्टिंग भी मंगवाई है, स्टिंग के ऊपर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 12 साल से जो कम बच्चे हैं वो नहीं पी सकते, उसके बाद ये हामला औरतें नहीं पी सकती, और कैफ़ीन हसास लोग ऐसे हैं कि जिनको स्टमक का मसला हो वो ये यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो स्टिंग की डिमांड करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखें और जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक्स से बचें। ये ऐसे ही कह लें कि अगर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है, अगर आपका बच्चा एक सिगरेट की डिमांड करता है तो हमें पता होता है कि वो उसके लिए नुकसानदा है, तो हम उसे लेके नहीं देते। तो इसी तरह ये बॉटल्स हैं जो कि हमारे बच्चों की सेहत पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो काइंडली आप इन
कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को जितना ज़्यादा हो सके कम कंज्यूम करें। बात तो मानेंगे नहीं आप, और ना ही आप में भी कुछ लोग ऐसे भी हों जो अभी हाथ में बोतल पकड़ के बैठे हों और ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन मेरा आपसे यही है कि आप लोग इस कंजप्शन को, इनकी कंजप्शन को कम से कम कर दें, सो दैट आप हेल्दी रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई जाए, सो दैट कि हम उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकें। थैंक यू सो मच।